शक्ति, तुम इस समय? तुमसे मिलने का उचित समय यही है शिव संगिनी शक्ति स्वरूपा सती, कारण कि तुम्हारे पति तो गणों के साथ विश्व भ्रमण पर गए हैं। क्यों प्रकट हुई हो तुम? इस प्रश्न का उत्तर तुमसे अज्ञात नहीं सती। शक्ति स्वरूपा सती को निराशा शोभा नहीं देती। इस निराशा का कारण तुम भली भांति जानती हो। श्री महागणेश की इच्छा अनुसार तुम अगले मानवीय जन्म में ही उनकी माता बनने का गौरवपूर्ण सम्मान प्राप्त कर सकोगी। तो अब इस जीवन का शेष उद्देश्य क्या रह गया है? शिव संगिनी सती, क्या तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं? जानकर भी जानने की इच्छुक नहीं हूँ। जानना तो होगा ही सती, क्योंकि तुम्हारा ये प्रश्न शीघ्र ही उत्तर के रूप में तुम्हारे सन्मुख प्रकट होने वाला है। हाँ मंत्री जी, इन सभी आमंत्रित अतिथियों को महायज्ञ का निमंत्रण भेज दिया जाए। जो आज्ञा पृथ्वी सम्राट। और स्मरण रहे, इस सूची के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को आमंत्रण भेजने का दुस्साहस न किया जाए। आप निश्चिंत रहिए पृथ्वी सम्राट, आपकी आज्ञा का पालन होगा। और हाँ, महायज्ञ स्थल के मुख्य द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कर दी जाए, जिससे एक भी अवांछित व्यक्ति वहां प्रवेश न कर सके। ऐसा ही होगा पृथ्वी सम्राट। अब आप जाएं और महायज्ञ स्थल की समस्त व्यवस्था का स्वयं निरीक्षण करें। जो आज्ञा पृथ्वी सम्राट। पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष की जय। पृथ्वी महारानी वीरनी की जय। स्वामी, आप महायज्ञ में शिव सती को आमंत्रित क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि शिव और सती इस महायज्ञ में आमंत्रण के योग्य ही नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? वे आपकी जामाता और पुत्री हैं। हाँ। भूत पिशाचों से सेवा करवाने वाले उस श्मशान वासी का ब्राह्मणों की इस महासभा में क्या काम? और सती ने तो हमारे साथ विश्वासघात किया है, उसका दंड उसे भोगना ही पड़ेगा। स्वामी, जो बिंद गया वो मोती। बीती बातों को भूल जाए स्वामी। भुला दें? ऐसे भुला दें महारानी? हम भुला दें? अपने अपमान को भुला दें? अथवा शिव का अपमान करने वाली उस घोर प्रतिज्ञा को भुला दें? क्या आप क्या कहने की इच्छुक है महारानी? लंबी प्रतीक्षा करने के पश्चात दक्ष प्रजापति को मायावी शिव का अपमान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। स्वामी, शिव सती के विरुद्ध ये निर्णय उचित नहीं है। महारानी, हमारे निर्णय पर प्रश्न उठाकर आप हमारा अपमान कर रही हैं। सावधान! दक्ष प्रजापति के क्रोध का परिणाम आपके हित में न होगा। स्वामी, नारायण नारायण। प्रणाम भैया दक्ष, प्रणाम। कहीं तुम्हें उस मायावी शिव ने तो नहीं भेजा है नारद? गंग 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 गंग। भैया दक्ष, आप ये क्यों नहीं समझते कि भगवान शिव किसी को भेजते नहीं, अपितु इस संसार में जो भी कुछ घटता है वो शिव इच्छा से ही घटता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अर्थात हमारे महायज्ञ में हमने उसे आमंत्रित नहीं किया है और उसके घोर अपमान की योजना बनाई है, वो भी उसी की इच्छा है। ये शिव इच्छा नहीं, शिव लीला है, जिसका अर्थ आप कदापि नहीं समझ सकते। तुम जैसे चाटुकारों ने शिव को देवता बना दिया है नारद। मुझे तो श्मशान में वास करने वाला और भूत पिशाचों से सेवा करवाने वाला किसी योग्य दिखता ही नहीं। यदि नेत्रों पर क्रोध एवं अहंकार का आवरण पड़ा हो तो किसी भी व्यक्ति को उसकी योग्यता दिखाई ही नहीं पड़ेगी। नारायण नारायण। नारद,
फिर क्रोध को जागृत करने का दुस्साहस न करो, अन्यथा परिणाम तुम्हारे हित में न होगा। नारायण नारायण, परिणाम के भय से ये नारद अपना जन कल्याण का कार्य नहीं छोड़ सकता भैया दक्ष। नारद, मैं तुम्हारी जन कल्याण की भावना से भली भांति परिचित हूं। यदि दक्ष महल में तुम्हारा जन कल्याण पूर्ण हो गया हो तो शीघ्र यहां से प्रस्थान कर जाओ। नारायण नारायण, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार के इस भयानक वातावरण में नारद की एक क्षण भी रुकने की इच्छा नहीं है भैया दक्ष। किंतु आप मेरे भ्राता हैं, इसीलिए आपको दो बातों का स्मरण कराना, दो महत्वपूर्ण बातों का मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा व्यक्तित्व भी बड़ा मझोला है नारद, जो अपने अपमान की चिंता किए बिना हमसे दक्ष महल में प्रार्थना करने आ गए। नारायण नारायण, यही तो नारद की जन कल्याण की भावना है, जो अपने अपमान के लिए नहीं, दूसरे के कल्याण के लिए चिंतित रहती है। नारद, मुझे तुम्हारी दीनता पर अट्टहास करने का मन होता है। कहो, क्या प्रार्थना करने आए थे तुम? प्रार्थना नहीं भैया दक्ष, आपको स्मरण कराने आया हूँ। स्मरण, नियंता की कृपा से आपको अपने इस महायज्ञ से अपने भयंकर पापों को पुण्यों में बदलने का महान अवसर प्राप्त हुआ है। नारद, कह लेने दे भैया दक्ष, कह लेने दे। यदि नहीं कहा तो ये संसार नारद की जन कल्याण की भावना पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। दो महत्वपूर्ण बातों का स्मरण रखना भैया दक्ष। एक तो महायज्ञ प्रारंभ होने से पूर्व प्रथम पूज्य श्री महागणेश की अग्र पूजा करना। दूसरी, यज्ञेश्वर शिव तथा सती माता को स्वयं जाकर आमंत्रित करना। नारद, तुम शीघ्र से प्रस्थान कर जाओ, अन्यथा हमारा श्राप तुम्हें भस्म कर देगा। नारायण नारायण, भैया दक्ष, यदि आपका श्राप मेरे योग्य होगा ही नहीं, तो श्री महागणेश की कृपा से वो मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। दुष्ट नारद! भैया दक्ष, क्रोध स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नारायण नारायण, संसार में वो कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता जो महाशक्तियों के प्रति द्वेष भावना से आयोजित किया जा रहा हो। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। स्वामी, मेरी बात सुनिए स्वामी। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हम तुम्हारी प्रसन्नता जानने को उत्सुक हैं सुमुखी। स्वामी, मेरे गर्भस्थ पुत्र ने जानते हैं मुझसे क्या कहा? क्या कहा दीदी? उसने कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगा माता। माता पिता की इच्छा पूर्ण करना पुत्र का कर्तव्य होता है दीदी। पिता नहीं, मात्र माता। मेरा पुत्र मात्र मेरा है। मेरी हक के ही कारण आप उसे जीवन देने को विवश हो गए। प्रिय, इस अवस्था में गर्भस्थ पुत्र पर माता की सोच का सीधा प्रभाव पड़ता है। मैं आपसे परामर्श प्राप्त करने नहीं, अपनी प्रसन्नता बांटने आई थी। दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति को किसी भी ज्ञान या परामर्श की आवश्यकता नहीं है। मेरा आपसे अपनी प्रसन्नता बांटना ही अनुचित था। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। परम देव श्री महागणेश की जय। जय। देवर्षि नारद प्रणाम। कश्यप आश्रम में आपका स्वागत है देवर्षि। पधारें। सावधान ऋषिवर, सावधान। सदा प्रसन्न तथा आनंदित रहने वाले देवर्षि नारद, आज आप किस मुद्रा में हैं? ऋषिवर,
आज मैं आपको पृथ्वी लोक की भावी घटनाओं से सावधान करने ही आया हूँ। पृथ्वी लोक की भावी घटनाओं से? मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। ऋषिवर, क्या आपने दक्ष प्रजापति के महायज्ञ का समाचार नहीं सुना? हमने सुना तो अवश्य है देवर्षि कि दक्ष प्रजापति परम पिता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। नारायण नारायण। अब आप इससे आगे की कथा मुझसे सुनिए। आगे की कथा? मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। ना 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 ना, भैया दक्ष के स्वभाव को जानने वाला उनकी कथाओं को लेकर चकित नहीं होता ऋषिवर। नारायण नारायण। पहेलियों की भाषा का प्रयोग करके बात का बतंगड़ न बनाए देवर्षि। जो कुछ भी कहना है स्पष्ट कहें। स्पष्ट? स्पष्ट कहूं देवी? कह दूं ऋषिवर? तो स्पष्ट सुने देवी कि बात का बतंगड़ तो अब बनने वाला है। आपके पिता दक्ष प्रजापति ने परम देव श्री महागणेश की अग्र पूजा ना करने का एवं यज्ञेश्वर शिव तथा सती को न आमंत्रित करने का निर्णय ले लिया। नारायण नारायण। गंग गंग गंग। ये अहंकार दक्ष प्रजापति का पीछा कब छोड़ेगा देवर्षि? अहंकारी कहकर आप मेरे पिता का अपमान कर रहे हैं स्वामी। नारायण नारायण। देवी दीदी, जो स्वयं परम देव श्री महागणेश का एवं यज्ञेश्वर शिव जैसी महाशक्ति का अपमान करने का इच्छुक हो, हम उसका अपमान क्या करेंगे? उसका तो संसार अपमान करेगा। नारायण नारायण। देवर्षि, मेरे पिता का अपमान करने वाला अभी जन्मा ही नहीं है। देवर्षि नारद अदृश्य हो चुके हैं दीदी। दक्ष के व्यवहार को देखकर इतना उत्तेजित होना आपको शोभा नहीं देता देवर्षि नारद। नारायण नारायण। हे परमदेव श्री महागणेश, मैं दक्ष के व्यवहार को देखकर उत्तेजित ही नहीं, व्यथित भी। देवर्षि, ये तो अहंकार का स्वभाव है, जो अपने सम्मुख किसी की गरिमा को स्वीकार नहीं करता। अर्थात प्रभु? अर्थात दूसरे की गरिमा तथा प्रभुता को स्वीकारने वाला कभी अहंकारी हो ही नहीं सकता। हे सर्वेश्वर, भैया दक्ष मात्र अहंकार का ही प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अपितु वे तो महाशक्तियों का अपमान भी कर रहे हैं। ये अहंकार की चरम सीमा है देवर्षि, जो दक्ष के सर्वनाश का कारण बनेगी। अर्थात भैया दक्ष का सर्वनाश निकट है प्रभु। देवर्षि, हमारे उत्तर में अपने प्रश्न को ढूंढने का प्रयास ना करें। गंग 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 गंग। प्रभु, आप तो हर समस्या का समाधान है, हर प्रश्न का स्वयं उत्तर है। आपके उत्तरों में प्रश्न खोजना असंभव है प्रभु। किंतु मैं... चतुर नारद, दक्ष का महायज्ञ होगा, अवश्य होगा, और इसका परिणाम इस बात का प्रमाण होगा कि हमारी अग्र पूजा ना करने का क्या परिणाम होता है। अर्थात प्रथम पूज्य श्री महागणेश, इस यज्ञ में ऐसा कुछ घटने वाला है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारी अग्र पूजा ना करके तथा यज्ञेश्वर शिव का अपमान करने के कारण दक्ष को महागणेश के क्रोध तथा शिव शक्ति का ज्ञान हो जाएगा। किंतु प्रभु, भैया दक्ष ने तो शिव शक्ति विवाह में भी आपकी अग्र पूजा नहीं की थी। उसका दंड भी आज दक्ष को भोगना ही पड़ेगा। तो क्या आज शिव शक्ति विवाह में? जिज्ञासा में ही सब कुछ जान लेने के स्थान पर आप स्वयं जाकर घटनाओं के साक्षी बनिए नारद। पृथ्वी अधिपति प्रजापति दक्ष, मैं आपका कुल पुरोहित भृगु आपसे इस महान महायज्ञ को प्रारंभ करने की अनुमति मांगता हूँ। यदि मुहूर्त का समय अनुकूल हो तो महायज्ञ आरंभ किया जाए। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम आप हमारी आज्ञा के बिना
महागणेश का आह्वान क्यों कर रहे हैं? श्री महागणेश की अग्र पूजा विधि का निश्चित विधान है। उनकी कृपा से ही प्रत्येक मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। आप भली भांति जानते हैं ऋषिवर, कि इस पृथ्वी लोक पर वही विधि का विधान निश्चित होता है जो पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति की इच्छा हो। आपकी इच्छा आपसे वेतन पाने वाले स्वीकार कर सकते हैं प्रजापति दक्ष, किंतु ऋषि समाज इसका विरोध करेगा। पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति और कुल पुरोहित के मध्य हो रही वार्ता में आप हस्तक्षेप न करें महर्षि दधीची। ये हमारा व्यक्तिगत विषय है। नहीं, परम पूज्य श्री महागणेश की अग्र पूजा किसी का भी व्यक्तिगत विषय नहीं है। श्री महागणेश की अग्र पूजा परंपरा ही नहीं, सृष्टि का अटल नियम है। किंतु जब हम श्री गणेश को अपना इष्ट ही नहीं मानते तो उनकी अग्र पूजा क्यों करें? क्योंकि श्री महागणेश की अग्र पूजा किए बिना आपका महायज्ञ सफल हो ही नहीं सकता। श्री महागणेश को प्रसन्न किए बिना आप अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। इस बात का निर्णय महायज्ञ के समापन पर हो जाएगा। हम महागणेश की पूजा किए बिना ही इस महायज्ञ को सफल करके दिखाएंगे। सावधान, सावधान प्रजापति दक्ष, सावधान। श्री महागणेश के क्रोध को जगाने का परिणाम आपके हित में ना होगा। महर्षि दधीची, अगर प्रजापति दक्ष श्री महागणेश को अपना इष्ट नहीं मानते तो हम किसी अन्य महाशक्ति की अग्र पूजा करके महायज्ञ का प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी महर्षि दधीची, क्योंकि इस महायज्ञ का प्रयोजन प्रजापति दक्ष पृथ्वी लोक पर अपना प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं। महायज्ञ अथवा धार्मिक अनुष्ठान का व्यय उठाने के कारण धर्म का परम पावन कार्य किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं हो सकता। धर्म की गरिमा को धूमिल करने का दुस्साहस ना करें आप लोग। महर्षि दधीची, हम तो परमदेव श्री महागणेश के स्थान पर यज्ञेश्वर शिव की अग्र पूजा करते हैं। ये तो अनुचित नहीं है। क्या आप सबकी बुद्धि को क्या हो गया ऋषियों? उस श्मशान में वास करने वाले और भूत पिशाचों से सेवा कराने वाले शिव का इस महायज्ञ में क्या काम? उस शिव के कर्मों को देखकर तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों से बहिष्कृत कर देना चाहिए। दुष्ट बुद्धि दक्ष, तेरा अभिमान यज्ञेश्वर शिव को वर्ण और यज्ञों से बहिष्कृत करने का दुस्साहस कर रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। मैं उस श्मशान में वास करने वाले शिव को चारों वर्णों और यज्ञों से बहिष्कृत करने की घोषणा करता हूँ। तो तू कौन सा बहुत बड़ा तेजस्वी है तो तेरी घोषणा का यज्ञेश्वर शिव पर प्रभाव पड़ेगा? इस महायज्ञ में उपस्थित सभी ऋषिगण सुने, श्री महागणेश और यज्ञेश्वर शिव का अपमान करने वाले दुष्ट का मुख देखना भी पाप है। मैं इस महायज्ञ के बहिष्कार की घोषणा करता हूँ। दधीची, आपके बहिष्कार के पश्चात भी मेरे यजमान प्रजापति दक्ष का ये महायज्ञ अवश्य पूर्ण होगा। दक्षिणा के लोभ में परंपराओं और विधि के अटल विधान का विरोध करने वाले भृगु, आज तुम ब्राह्मण जाति पे कलंक सिद्ध हुए। तुम और तुम्हारा अनुसरण करने वाले ब्राह्मण सदा सदा ब्रह्म राक्षस बनकर भटकते रहोगे।
तुम्हें मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। यदि ये पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति का यज्ञ स्थल न होता तो अब तक ये हद बुद्धि दधीची यमलोक पहुंच गया होता। ऋषि भृगु, आप सृष्टि पालक श्री हरि विष्णु अथवा परमपिता ब्रह्मा का मंत्रों द्वारा आह्वान करें। यही उचित होगा सम्राट। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 सृष्टि रचनाकार परमपिता ब्रह्मा जी की पालनहार श्री हरि विष्णु की यज्ञ स्थल में उपस्थित ब्राह्मणों, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी और सृष्टि पालन करता श्री हरि विष्णु की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि उस हतबुद्धि दधीची का शाप व्यर्थ हुआ। पुत्र दक्ष, हम भृगु ऋषि के आह्वान को सुनकर ही उपस्थित नहीं हुए हैं। अपितु तुम्हें ये परामर्श देने आए हैं कि यज्ञेश्वर शिव को आमंत्रित किए बिना तुम्हारे इस महायज्ञ का आयोजन व्यर्थ है। शिव कल्याण के प्रतीक हैं, क्षमाशील हैं। अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए उनका आह्वान करो। असंभव। हम उस शिव को आमंत्रित करें, यह संभव है। हम तो उस नंग धड़ंग शिव का मुख देखना भी पाप समझते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिव कोप को जगाने का परिणाम तुम्हारा अंत होगा दक्ष। दंड तो हम भी तुम्हें दे सकते हैं, परंतु उस दंड से तुम्हारा अहंकार नहीं टूटेगा। तुम्हें महादेव की शक्ति का ज्ञान नहीं होगा। इस कारण हम अब उस अवसर की प्रतीक्षा करेंगे। अपने ध्यान को विराम दे स्वामी, अपनी आंखें खोले स्वामी, जागे स्वामी। स्वामी, मेरी व्यथा का शमन करें। अपने पिता दक्ष के व्यवहार के कारण आपकी ये चरणदासी उद्विग्न है। जागे स्वामी, अपनी आंखें खोलें स्वामी, अपने ध्यान को विराम दें स्वामी। शक्ति स्वरूपा देवी सती, व्यथा, उद्विग्नता और अश्रु आपको शोभा नहीं देते। मुझे अपने पिता के महायज्ञ में जाने की आज्ञा दें स्वामी। बिना आमंत्रण आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। पुत्री का पिता के समीप जाना अनुचित कैसे हो सकता है स्वामी?
आप केवल प्रजापति दक्ष की पुत्री नहीं, शिव संगिनी भी हैं। आपके सम्मान से मेरी गरिमा और मेरे सम्मान से आपकी गरिमा जुड़ी है, क्योंकि विवाह के पश्चात पति पत्नी दो नहीं, एक हो जाते हैं। पिता के समीप जाने का उद्देश्य सम्मान प्राप्त करना नहीं है, अपितु जगदीश्वर शिव को महायज्ञ में आमंत्रित न कर उनका अपमान करने का कारण जानना है। आप अपने उद्देश्य निर्धारित करके जा रही हैं, किंतु प्रजापति दक्ष के अहंकारी स्वभाव के उद्देश्य निर्धारित नहीं किए जा सकते। मेरा वहां जाना परम आवश्यक है स्वामी। वहां जाना आपके लिए अनिष्टकारी सिद्ध हो सकता है देवी सती। मेरा अनिष्ट आपके सम्मान से बढ़कर नहीं हो सकता स्वामी। मेरे दुष्ट पिता की दुष्टता का आज मैं मूल कारण पता लगा कर ही रहूंगी। मैं उन ऋषियों को देखने की इच्छुक हूँ जिन्होंने श्री महागणेश और यज्ञेश्वर शिव के अपमान के पश्चात भी उस महायज्ञ में सम्मिलित होने का दुस्साहस किया। देवी सती, यदि आपने इस प्रकार वहां जाने का निर्णय कर लिया है, तो आप एक महारानी की भांति मेरे परम अनुचर और वाहन नंदी पर सवार होकर शिव गणों के साथ दक्ष महल स्थित यज्ञ भूमि की ओर प्रस्थान करें। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 माता सती की जय, हर हर महादेव। 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 माता सती की जय। इस महायज्ञ को रोके पिताश्री और मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। आओ सती, तुमने यहाँ उपस्थित होकर हमारी लाज रखी। पधारो पुत्री। मैं यहाँ पधारने नहीं आई हूँ माताश्री, अपने महान पति के अपमान का कारण पूछने आई हूँ। पुत्री सती, उस दंग धड़ंग श्मशानवासी शिव के अपमान का कारण पूछने से अब तनिक भी लाभ नहीं है। अपने अभिमान पर नियंत्रण रख पिताश्री। मुझे ये बताएं कि परम मंगलकारी यज्ञेश्वर शिव को आपने इस महायज्ञ में सम्मिलित क्यों नहीं किया? वे तो स्वयं यज्ञ देवताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग,
यज्ञ की दक्षिणा यज्ञकर्ता यजमान है। उनके बिना इस यज्ञ की सिद्धि कैसे संभव है? देवी सती, आप अपने पिता और कैलाशपति शिव का वैर भली भांति जानती हैं। इस परम मंगल महायज्ञ में सदाशिव की उपस्थिति किसी अमंगल का कारण न बने, इसी कारण हमने उनका आह्वान नहीं किया। महर्षि भृगु, आपका दुस्साहस दुष्टता के शिखर को स्पर्श कर रहा है। मेरा क्रोध आपको इसी क्षण भस्म कर सकता है, किंतु मात्र भस्म हो जाने से आपके पापों का दंड आपको नहीं मिलेगा। महर्षि दधीचि के श्राप के कारण आपका जीवन यूं ही भस्म हो चुका है। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु, आप तो परम ज्ञानी हैं, परम आदरणीय हैं। आप दोनों इस पाप, अभिमान और अपराध के महायज्ञ में भागी कैसे बन गए? क्या इन दक्ष के कारण त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की संधि खंडित हो गई है? बिना आमंत्रण तुमने मेरे इस महायज्ञ में आकर उचित नहीं किया सती। तुम्हारे ऊपर उस दंग धड़ंग श्मशानवासी शिव के साथ रहने का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तुम भी उसी शिव की भांति अमंगलकारी होती जा रही हो। प्रजापति दक्ष, भगवान शिव की निंदा करने के कारण भविष्य में तुम्हें पश्चाताप होगा। इस जीवन में भयंकर दुख भोगकर अंत में तुम्हें भयानक यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य मात्र इतना ही है ना कि मैं तुमसे भयभीत होकर अथवा पुत्री के मोह में पड़कर भूत पिशाचों से सेवा करवाने वाले, नर मुंडों की माला पहनने वाले, गुरु वेशधारी उस श्मशानवासी शिव को आमंत्रित करूं? असंभव। उचित यही होगा कि तुम जिस प्रकार यहाँ आई हो उसी प्रकार लौट जाओ। बिना आमंत्रण के आपका यहाँ उपस्थित रहना उचित नहीं है। आप चली जाएं देवी सती। महादुष्ट ब्राह्मण, तू हमारे स्वामी के अपमान का सूत्रधार बन रहा है। क्या हम तुझे शाप देते हैं कि तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक और दक्षिणा के लोभी बनकर वेद तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए, क्रोध, लोभ और मद से युक्त होकर निर्लज्ज भिक्षुक बन जाए। ये दुस्साहस! जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। तुम सब रुद्रगण वेद बहिष्कृत होकर पाखंडवाद में उलझे रहो। सिर पर जटा, शरीर पर भस्म, अंग धड़ंग, हड्डियों का आभूषण धारण कर मदिरा पान में आसक्त रहो। महामूर्ख दक्ष, क्या तू रुद्रगणों की भक्ति और शक्ति को नहीं जानता? भक्ति की शक्ति के कारण इन पर संसार के किसी ताप शाप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तू मेरा पिता है, मैंने ये शरीर तेरे अंश से प्राप्त किया है, किंतु शिव के अपमान के कारण ये शरीर भ्रष्ट हो गया है। इसका त्याग कर देना ही उचित होगा।
अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश 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 श्री गणेश। नमः शिवाय नमः